नमस्कार मित्रों, साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके साथ अपनी कविताओं के संबंध में और बातचीत करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो पहला काव्य संग्रह था संघर्ष मीमांसा शीर्षक से, उसका अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ शर्मा जी ने किया था जो सन 2015 में प्रकाशित हुआ था, और ये दोबारा इसका एक अनुवाद मराठी में भी हुआ है जो सन 2019 में प्रकाशित हुआ, और इसे प्रकाशित किया विश्व हिंदी साहित्य परिषद शालीमार बाग नई दिल्ली स्थित श्री आशीष कंदवे जी ने। और इसका अनुवाद बहुत ही बढ़िया एक विद्वान हैं, मराठी के युवा साहित्यकार हैं और अच्छे कवि हैं, तो वे मुझे जानते थे। उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी, उनका मन किया कि ये कविताएं मराठी के पाठकों तक भी पहुँचें, और उन्होंने इसका अनुवाद मराठी में किया। उनका नाम है डॉक्टर भगत दशरथ तुकाराम। तो इस प्रकार से इस किताब का ये शीर्षक बना था, ऐसा मुख्य पृष्ठ बना था। और ये हैं डॉक्टर भगत दशरथ तुकाराम, ये परिचय आप देख पाएंगे इसमें। और यह पुस्तक www.nationsbook.in पर उपलब्ध है, और आप मेरी अन्य पुस्तकें भी वहाँ से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो इस पुस्तक में भी मैंने उसी प्रयोग को दोहराया जो मैंने अंग्रेजी में किया था, यानी कि एक ही पृष्ठ पर कविता हिंदी और मराठी में एक साथ है, ताकि मराठी जानने वाले यदि हिंदी सीखना चाहें या हिंदी जानने वाले मराठी में क्या समानताएं हैं जानना चाहें, तो उन्हें इस पुस्तक से बहुत मदद मिलेगी। तो आपको मैं उदाहरण के लिए एक पृष्ठ दिखा रहा हूं, और इससे मैं एक कविता भी आपको भी पढ़ करके सुनाऊंगा। छोटी सी कविता सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है कंडक्टर की सीटी। बस में चढ़ने की धक्का मुक्की धकेल दिया एक वृद्ध नौजवान ने, धकेल दिया एक वृद्ध नौजवान ने। आ गया नौजवान बस में, वृद्ध सड़क पर। आ गया नौजवान बस में, वृद्ध सड़क पर। ड्राइवर ने चला दी बस कंडक्टर की सीटी पर। बहुत छोटा सा एक दृश्य है कि किस तरह से आज हमारे नौजवान कभी कभी जाने अनजाने में वृद्धों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो उस दृश्य को इस कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। इसको आप मराठी में देखिए, कितनी समानताएं हैं दोनों भाषाओं में। इसको उन्होंने शीर्षक दिया है कंडक्टराची सिट्टी। गाडीत चढण्यासाठी धक्का बुक्की ढकलून दिला एक वृद्ध नवयुवकाने। आला नवयुवक गाडीत, वृद्ध सडकेवर। ड्रायव्हरने चालवली गाडी कंडक्टराच्या सीटीवर। तो आप देखिए बहुत से शब्द समान हैं, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मराठी भाषी के लिए हिंदी सीखना या हिंदी वाले के लिए मराठी सीखना कितना सहज है। जैसा कि मैंने अपनी अन्य वीडियो में बताया कि सारी भारतीय भाषाएं किस प्रकार से संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं और आपस में बहनों के समान हैं। तो मित्रों, ये तो था मेरा संघर्ष मीमांसा शीर्षक से पहला काव्य संग्रह। मेरा दूसरा काव्य संग्रह छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है जिसका शीर्षक मैंने दिया था बूंद बूंद बनती सरिता। ये देख सकते हैं आप शीर्षक। इस काव्य संग्रह को गौरव बुक्स ने प्रकाशित किया है, वहाँ दिनेश शर्मा इसके मालिक हैं, उन्होंने इसको प्रकाशित किया। और इसमें मैंने अपनी छोटी कविताएं रखी हैं, और बूंद इसी रूप में है। उन छोटी कविताओं को बूंद कहा है, और एक सरिता बन गई है इन सारी कविताओं को मिला करके एक संग्रह के रूप में। तो इसमें से मैं आपके सामने कुछ कविताएं पेश करना चाहूँगा जो आपको पसंद आएंगी, क्योंकि ये क्षणिकाएँ हैं और थोड़े शब्दों में कैसे बड़ी बात कही जा सकती है, ये मैंने इसमें प्रयास किया है। आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, मैं हूँ नैतिक मूल्य। जी हाँ, मैं हूँ नैतिक मूल्य। आज मैं आउट ऑफ डेट हो गया हूँ। आज मैं आउट ऑफ डेट हो गया हूँ। बदलते समय के साथ ना पाया खुद को बदल। 21वीं सदी की दौड़ में लेट हो गया हूँ। आउट ऑफ डेट हो गया हूँ। आउट ऑफ डेट हो गया हूँ। इसी प्रकार दूसरी कविता देखिए आप, जिसमें मैंने एक और दृश्य रखा है जो महानगरों में प्राय दिखाई देता है। एक आधुनिका का बिना स्टॉप बस रुकवाने के लिए उठा हाथ देखकर, एक आधुनिका का बिना स्टॉप
बस रुकवाने के लिए उठा हाथ देखकर ड्राइवर ने झट बस जाम कर दी। ड्राइवर ने झट बस जाम कर दी। पिछले वाहन चालक की जिंदगी मौत के नाम कर दी। पिछले वाहन चालक की जिंदगी मौत के नाम कर दी। इसी प्रकार किस प्रकार से मनुष्य जहरीला होता जा रहा है उसका मैंने एक छोटा सा बिंब आपके सामने रखने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है भीतर का जहर। एक बेचारे सांप ने कल आदतन काट लिया एक मनुष्य को। एक बेचारे सांप ने कल आदतन काट लिया एक मनुष्य को, लेकिन कुछ ही क्षण में तड़पने लगा वह विषधर। ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ ही क्षण में तड़पने लगा वह विषधर धरती पर और दम तोड़ गया। देखिए उलट स्थिति हो गई है। एक बेचारे सांप ने कल आदतन काट लिया एक आदमी को, एक मनुष्य को, लेकिन कुछ ही क्षण में तड़पने लगा वह विषधर धरती पर और दम तोड़ गया। आदमी आगे बढ़ गया, मुस्कुराते हुए, अपने भीतर के जहर पर गरवाते हुए आदमी आगे बढ़ गया। तो आज देखिए किस तरह की स्थिति आज आदमी की हो गई है। एक और कविता जो यथार्थ से ही जन्मी है। आप देखते हैं कविताएं हमारे आसपास की स्थितियों से जन्मती हैं, तो ये बाकायदा एक सच्ची खबर है जो मैंने अखबार में पढ़ी थी, उस पर बहुत ही मार्मिक, जिसको सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ और इस कविता का जन्म हुआ। कविता का शीर्षक है रिपोर्ट। बलात्कार की मारी महिला रिपोर्ट लिखवाने पहुंची जब थाने। बलात्कार की मारी महिला रिपोर्ट लिखवाने पहुंची जब थाने, तो थानेदार ने तफ्तीश के नाम पर घटना दोहराने के बाद, ध्यान दीजिए, थानेदार ने तफ्तीश के नाम पर घटना दोहराने के बाद हवलदार से कहा, इसकी रिपोर्ट लिख लो, इसकी रिपोर्ट लिख लो। मेरे अनुभव के अनुसार महिला का कहना सही है, इसने हर बात सच्ची कही है। इस बार यह जोर से चीखी नहीं है, इस बार यह जोर से चीखी नहीं है। तो किस तरह से बलात्कार की रिपोर्ट लिखी जाती है, कभी कभी बहुत दुर्दांतक स्थितियां हैं। ये हमेशा नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जो मन को पूरी तरह विचलित कर देती हैं, और तब जन्मती हैं इस तरह की कविताएं। इसी प्रकार एक कविता जिसमें मैंने वर्तमान भारत का जो दो स्थितियां हैं, एक भारत और एक इंडिया, उसको मैंने इस कविता के माध्यम से दिखाया है। ध्यान दीजिए। असली बचपन। बहती नाक, चेहरे पे मूंछें बनाए, नंगे पैर, सिर पे टोपी लगाए, वह टोपी के फुंदने को घुमाता है, फिर पेट भरने के लिए हाथ फैलाता है। कहीं 1-2 रुपए तो कहीं दुत्कार पाता है। यही तो भारत का असली बचपन कहलाता है। यही तो भारत का असली बचपन कहलाता है। दूसरा दृश्य ध्यान दीजिए। एयर कंडीशन कार से उतरे, नौकर स्कूल बैग उठाए, चमकते जूते, आंख पे चश्मा, गले में टाई लटकाए। 100 रुपये मांगे तो बाप 500 थमाता है। 100 रुपये मांगे तो बाप 500 थमाता है। माँ का दुलार, घर भर का प्यार पाता है। सिर्फ ब्रेड, बटर, पिज्ज़ा, चॉकलेट ही खाता है। सिर्फ ब्रेड, बटर, पिज्ज़ा, चॉकलेट ही खाता है। यही तो इंडिया का, ध्यान दीजिए, यही तो इंडिया का असली बचपन कहलाता है। असली बचपन कहलाता है। तो मित्रों, ये कुछ छोटी कविताएं थी जो मैंने अपने इस काव्य संग्रह से पढ़ी। इसमें और भी ऐसी ही बहुत मार्मिक छोटी छोटी कविताएं हैं। यदि कभी समय मिले तो आप इन कविताओं को पढ़ सकते हैं, और यह काव्य संग्रह भी उपलब्ध है www.nationsbook.in पर। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में कुछ और नई रोचक दोहों के रूप में मैं कुछ कविता के रूप लाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग।